आरती और पुष्पेंद्र दोनों अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे। पुष्पेंद्र गांव में खेतीबाड़ी करता था। उसका सपना था कि उसकी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। तीनों बहनें रचना, हिमानी और हर्षा पढ़ने में बहुत ही होशियार थीं। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। बादल कड़क रहे थे। तभी छोटी बेटी हर्षा आकर आरती की गोद में चढ़ गई और बोली, मम्मा, बाहर देखो, कितने जोर से बिजली कड़क रही है। मुझे मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। आरती ने समझाते हुए कहा, बेटा, बिजली से क्या डरना। जानती हो, जब बादल आपस में टकरा जाते हैं तो ऐसे ही कड़कने की आवाज आती है। ये सब सुनकर बड़ी बेटी रचना बोली, मम्मी, स्कूल में तो बच्चे कहते हैं कि जब बिजली किसी पर गिर जाती है तो मर जाते हैं। मम्मी, अगर हम पर बिजली गिर गई तो क्या हम भी मर जाएंगे? ऐसे मत बोलो मेरी बच्ची, तुम्हें छूने से पहले मौत मुझे ले जाए। मम्मी, आपको कभी कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो तुम हो ना अपनी छोटी बहनों और अपने पापा को संभालने के लिए। अरे तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ खाने को भी बना लो भाग्यवान। इतना सुहावना मौसम हो रहा है और तुम लोग ऐसा गंभीर माहौल बनाए बैठे हो। अरे ऐसे में तो कुछ पकौड़े सकोड़े हो जाएं। पापा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। देखो मम्मी, पापा और हिमानी, इन दोनों को तो खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। दीदी, आप मत खाओ, मगर हमें तो खाने दो। माँ, थोड़ी मटर की कचौड़ी भी बना लेना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बस, अब तो गया हमारा पूरा दिन रसोई में। इस लड़की ने तो खाने के लिए नाक में दम कर रखा है, पेटू कहीं की। इस प्यारी सी नोक-झोंक के साथ उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक दिन तीनों बहनें सुबह तैयार होकर स्कूल चली गईं। कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से पड़ोसी गांव की नहर में पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर चढ़ गया, जिसे दूसरे गांव में छोड़ दिया गया। इस वजह से उनके गांव में बाढ़ आ गई। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों, जल्दी जल्दी स्कूल की चौथी मंजिल पर चले जाओ। गांव में बहुत तेजी से बाढ़ आ रही है, लगता है पूरा गांव ही बह जाएगा। रचना ने कहा, मास्टर जी, हमें जाने दो, हमारे घर पर भी तो बाढ़ आई होगी। अरे बच्चों, वो लोग बड़े हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद को इतने तेज पानी के बहाव से कैसे बचा पाओगे? रचना को लगा कि उसके माँ और पिताजी ने भी किसी तरह खुद को बचा लिया होगा, मगर उसे क्या पता था कि जो कल तलक अपने बच्चों के साथ बैठकर कहकहे लगा रहे थे, आज उन्हें मौत बाढ़ के रूप में आकर ले जाएगी। हिमानी ने पूछा, दीदी, क्या बाढ़ हमारे घर पर भी आई होगी? हाँ हिमानी, पता नहीं माँ और पिताजी किस हाल में होंगे। कई दिन बाद बाढ़ का पानी उतरा, मगर जब तक कई बच्चे अनाथ हो चुके थे, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। कहने के लिए कोई अपना नहीं बचा। उनमें से रचना, हिमानी और हर्षा भी थीं। 3 दिन बाद बाढ़ में मरे लोगों के शव बरामद हुए। अपने माँ बाप की ऐसी अवस्था देखकर वो तीनों बहनें बिलख बिलख कर रो पड़ी। खुद को अनाथ और बेसहारा होते देख उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। कई दिन यूं ही रोते हुए गुजर गए। घर का पानी तो सूख चुका था, लेकिन घर में खाने पहनने को कुछ नहीं बचा और ना ही घर रहने लायक बचा। हिमानी बोली, दीदी, बहुत भूख लगी है। हिमानी, तुम्हें ऐसे हालातों में कैसे भूख लग सकती है? दीदी, पेटू हूँ ना, इसलिए। आज माँ और पिताजी होते तो इतना बुरा समय नहीं देखना पड़ता। अनाथों की भी भला कोई जिंदगी है। खबरदार हिमानी, अगर खुद को अनाथ कहा तो मैं हूँ ना तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रचना सोचने लगी कि उन्हें क्या खिलाए। रसोई बेहाल पड़ी थी, कुछ भी तो नहीं बचा था। रसोई के सारे डिब्बों में पानी भर चुका था। तभी एक डिब्बे पर रचना की नजर गई, जो कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ था। रचना ने उसे उतारकर देखा तो उसमें गुड़ और चने रखे हुए थे। वो अभी सूखे थे, उसके ढक्कन से अंदर पानी नहीं गया। तीनों बहनों ने गुड़ चने खाकर अपनी भूख मिटाई। रचना ने सबसे पहले गैस चूल्हा बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया और घर की साफ सफाई करके घर को रहने लायक बनाया। बाहर गैस चूल्हा रखा देख वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा, बेटी, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? नहीं अम्मा जी, ये तो। अच्छा अच्छा, रहने दो। ये बताओ, किराए के लिए कोई कमरा खाली है क्या? दरअसल हम पड़ोसी गांव से हैं। बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया, बस हम सलामत हैं। कुछ सोचकर रचना बोली, अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, हम तीनों बहनों के लिए एक ही कमरा काफी है। क्यों ना बाकी के 2 कमरे किराए पर दे दूं, इससे हमें पैसा भी मिल जाएगा और हमें अकेले में डर भी नहीं लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ अम्मा जी, 2 कमरे खाली हैं।
दमयंती ने पूछा। किराया क्या है? घर में मम्मी पापा नहीं है क्या? ये सुनकर रचना की आंखें भर आईं। वह बोली, हमारे मम्मी पापा 8 दिन पहले बाढ़ में मर गए। दमयंती दयालु थी। ये सुनकर उसको दया आ गई। वह अपने पति रघुवीर से बोली, 2-2 हजार से 2 कमरे के 4,000 रुपए बनते हैं, दे दो लड़की को। बेटी, हम अभी से रहना शुरू कर देते हैं, और तुम हमें अगर दोनों समय का खाना भी दे दो तो 2,000 रुपए और ले लेना। रचना को ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। इतने पैसे कम थे या ज्यादा ये तो नहीं पता, मगर रचना ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर क्या था, रचना जल्दी से रसोई का सामान खरीद लाई। उसने खाना बनाया और सबको परोस दिया। दमयंती ने कहा, बड़ा स्वादिष्ट खाना है, जरूर तुम्हारी माँ ने बनाना सिखाया होगा। वो गैस चूल्हा बाहर ही रखा रहने दो और खाना बनाकर बेचना शुरू कर दो। बहुत स्वाद है तुम्हारे हाथों में, इससे तुम्हें आमदनी भी होगी। अम्मा जी, स्कूल छूट जाएगा और फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिना फीस के तो स्कूल में मास्टर भी नहीं पढ़ाएगा बेटा। 2 महीने का एडवांस हम दे देते हैं। दोपहर तक स्कूल और स्कूल के बाद खाना। तुम 3 बहनें हो, सब बड़े आराम से कर पाओगी। सोच लो, इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम तीनों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, अम्मा जी सही कह रही हैं। पैसे होंगे तभी तो कुछ खाने के लिए आएगा। हम तीनों बहनें मिलकर क्यों ना एक ढाबा खोलें, फिर तो हम रोज अच्छा अच्छा खाना खाया करेंगे। हिमानी, अब तुम अच्छी अच्छी डिश बनाने के बारे में सोचो। हम जल्दी ही अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे। दीदी, वैसे हम खाने में बनाएंगे क्या? छोले चावल और नान के साथ पनीर या कोई सूखी सब्जी। अब सुबह में तीनों बहनें स्कूल जाती और दोपहर में खाना बनाकर बेचती। हर्षा कहने लगी, दीदी, हमारे ढाबे पर तो अभी बहुत कम लोग आते हैं। हर्षा, थोड़े से शुरुआत तो हुई, वरना इतनी भी उम्मीद न थी। अभी थोड़े लोग आते हैं, कुछ दिनों बाद ज्यादा भी आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, बस खुद को अनाथ समझकर कभी हिम्मत मत हारना बच्चों। उन तीनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन 3 अनाथ बेटियों का ढाबा एक मशहूर ढाबा बन गया। तीनों बहनों ने बहुत सी खाना बनाने की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और शेफ बन गई, जिसकी वजह से उनके खाने और ढाबे की प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैल गई। माँ बाप नहीं थे, लेकिन उनकी अनाथ बेटियां अपने ढाबे से एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी थीं। हर्षा बोली, दीदी, अब तो हमें एक बड़ा सा होटल खोल लेना चाहिए। तो रचना ने कहा, हाँ हर्षा, लेकिन उस होटल को हम नहीं, शेफ संभालेंगे। हमारे लिए हमारा ये ढाबा ही हमारी धरोहर है। बेटी, आज तुम आत्मनिर्भर हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। अम्मा जी, अगर आप न होती तो हमें सही राह कौन दिखाता? आप ही हमारी शक्ति हैं। दमयंती ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान करे तुम तीनों बेटियों का ढाबा खूब तरक्की करे। हाँ।